ये अपन आज 13 नंबर का जो सिलेक्शन है अपना, निष्काम कर्म करना कैसे संभव है? उन्हें यज्ञ के रूप में करके। ये अब निष्काम कर्म की, ये कर्मयोग की उसकी सारी बातें अब आनी शुरू हो गई। ये फंडामेंटली इस इश्यू को, हालाँकि हम बार-बार इसको टच करते आए हैं। इसलिए एकदम ही हम इससे अनभिज्ञ हों, इससे टच नहीं हो, ऐसा तो नहीं है। तो ये अब देख लेते हैं और इसको, इसमें क्या-क्या चीज़ें अराइज़ होती हैं। क्योंकि निष्काम कर्म के बारे में हम बीच-बीच में चर्चा करते आए हैं कि वास्तव में कर्मयोग शुरू कब होगा। तो उसको यज्ञ के संबंध में हमने बात करी थी। तो आपके लिए यज्ञ जो ये शब्द है, वो अब कोई ऐसा नहीं है कि आपको इसका अभी कान में ही नहीं पड़ा हो, आप इससे काफ़ी अवगत हैं, यज्ञ शब्द से। कठिनाई यह है कि हमारा वर्तमान स्वभाव जैसा है उसके रहते और उसके कर्म के सामान्य प्रेरक तत्व के रूप में कामना के रहते हुए, वर्तमान में हमारा जिस तरीके का स्वरूप है, उसमें आप कोई भी चीज़ अपनाते हो, कोई भी, मैं ये ध्यान कर लूँ, मैं ये अष्टांग योग कर लूँ, मैं ये चिंतन कर लूँ, मैं ये अध्ययन कर लूँ, जिसको सो कॉल्ड कामना के काम कहते हैं, वो तो साफ-साफ है। वो तो, उसमें तो ख़ैर आप खुद ही आपकी बुद्धि कह देगी यार इसको तो जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। पर क कुछ काम ऐसे हैं जो ये एस्टेब्लिश्ड है कि भई ये तो सात्विक तरीके की चीज़ें हैं। आप ध्यान कर रहे हैं, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप कोई भागवत में बैठे हैं, उसका आयोजन हो रहा है, या आप सीरियसली अष्टांग योग कर रहे हैं सपोज़, तो भी सामान्य प्रेरक तत्व क्या है? मतलब आपको उस चीज़ के अंदर झोंका किस चीज़ ने? क्यों करना चाहते हो? और अगर मोटिव सही हो, तो युद्ध करना भी कामना नहीं है। अगर कामना से एक ओर तो अर्जुन को ये कह रहे हैं कामना से तू मुक्त हो और गुणों से ऊपर उठ। निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। गुणों से ऊपर उठ। कामना को तो सबसे पहले इन्होंने शत्रु के रूप में इसको मार डाल। ये क्या कह रहे हैं? काम रूपी शत्रु को मार डाल। यहाँ एक जगह ये कह रहे हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कहाँ कहते हैं ये। ये रहा। ये तीसरे अध्याय के अंदर ये 43, हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी परे जो उच्चतम तत्व पुरुष है, ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था। ये कह रहे इंद्रियों से परे मन है, क्योंकि एक्चुअल इंद्रिय है मन। मन से परे बुद्धि है। बुद्धि से परे जो चीज़ है, वो है उच्चतम तत्व पुरुष। इससे पिछले श्लोक में शायद यही बात होनी चाहिए। मैं ओरिजिनल टेक्स्ट बीच-बीच में आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि इससे गीता का भी थोड़ा कलेवर, इसका टेस्ट जो है ना आपको, कुछ-कुछ ये वे कहते हैं इंद्रियाँ उनके विषयों से ऊपर है, परम होती हैं। मतलब इंद्रियाँ जो हैं, वो आपके विषय, इंद्रियों के विषय है, उससे इंद्रियाँ ऊपर हैं। इंद्रियों से मन ऊपर है, क्योंकि एक्चुअल में इंद्रियाँ तो खाली मन के ही रिसीवर्स हैं। मन को आवश्यकता नहीं है आँखों के माध्यम से देखने की। वो उनके माध्यम से देखता है, उसकी सुविधा है। वो उसके अलावा ज़्यादा चीज़ें देखता है। कानों से जितना वो सुनता है, इनफैक्ट उसकी क्षमता भी और अनंत गुना ज़्यादा है 1, उसको कोई आवश्यकता नहीं है उसको माध्यम बनाने की 2, तीसरे वो अपने ही स्तर के ऊपर इतनी-इतनी चीज़ें सुन सकता है, कानों के माध्यम से थोड़ी सुनते हो आप। जिस व्यक्ति को ज्ञान आता है, वो कोई देख के, पढ़ के इससे थोड़ी आता है। वो उसके भीतर है। कोई चीज़ है वो खाली उसका ट्रिगर पॉइंट बन सकती है, उसको उसको कहीं कोई एक माध्यम बन सकती है, ओकेज़न बन सकती है सामने उस चीज़ को लाने का। तो मन इंद्रियों से ऊपर होता है, मन से बुद्धि ऊपर होती है, बुद्धि से परे वह है, वह पुरुष है।
ठीक बात है ये तो हम बार-बार चर्चा करते ही आ रहे हैं। तो अब दूसरे ही इसके बाद में जो श्लोक है 43 में, हे महाबाहो अर्जुन, इस प्रकार बुद्धि से भी परे जो उच्चतम तत्व पुरुष है, उसे बुद्धि के द्वारा जानकर, इसलिए बुद्धि योग। बुद्धि एक तटस्थ, एक दूरस्थ, एक ऐसा, एक मध्यस्थ है। बुद्धि के भी 3 लेयर्स हैं सिंथेसिस के अंदर। श्री अरविंद बता रहे हैं, एक तो जो सबसे निचला स्तर है जिसको आप कहते हो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, जैसे संसार की आपको एक अंडरस्टैंडिंग है। आप सारी इसी के ऊपर मान लेते हो, इसके ऊपर इसी अंडरस्टैंडिंग को एक बुद्धि मान लेते हो, जबकि वो नहीं है। इससे एक थोड़ा-सा ऊपर का लेयर है, चीज़ों का विवेचन वगैरह कर पाती है। यहाँ तक कम लोग पहुँचते हैं। जो एक प्रॉपर बुद्धि है, जो चीज़ों को देखना, ये काफ़ी लोग कर पाते हैं। उसके अंदर भी जो जितना ही ज़्यादा जीवन के अंदर जितनी चीज़ों को करता है, जितनी जगह या उसके अंदर है एक चीज़, जिसमें अंडरस्टैंडिंग है ये। व्यापार भी कर रहा है, तो भी उसके अंदर ये नहीं आप व्यक्ति को व्यक्ति समझते हो। कुछ तो उसके अंदर व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं समझ रहा। दूसरा कह रहा है यार नहीं, मेरे से ये नहीं। उसका स्टाफ देखोगे, उसका इंटरैक्शन अलग होगा उसके साथ। शेड्स का तो डिफरेंस उसमें भी होगा हर व्यक्ति का, पर एक है रहती एक अंडरस्टैंडिंग सी है। वो कह रहा है यार तू एक आदमी के साथ देख कैसे कर कर ये व्यवहार क्या कर रहा है? कुछ लोग कहते हैं हम तो अपने सर्वेंट्स को पूरा अपने तरीके से इस तरीके से रखते हैं, अपने बेटे की जैसे रखते हैं। कुछ ये कहते हैं हम तो उसी कह रहे हैं डाइनिंग टेबल पे हम हमारे साथ बैठ के, तो वो ही कहते हैं नहीं, नहीं ये इतना तो हम नहीं करेंगे, ये हम ये कर लेते हैं और वो इतने निष्ठावान है कि वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक, तो वो कह रहा है देख इतनी समझदारी का हम देख ये और बात भी ठीक है। पर ये रह जाती है अभी खाली लोअर, वो जो सबसे निचला है अंडरस्टैंडिंग। तो 3 लेयर्स बता रहे हैं बुद्धि की, तो ये बुद्धि के द्वारा जानकर आप जिसको बुद्धि समझ रहे हो वो बुद्धि नहीं। इसमें पढ़ो ये, क्योंकि कोई भी शब्द आप पकड़ते हो इसके अंदर, उसकी तह में जब जाते हो कि इस कौन-सी बुद्धि की बात कर रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपका क्षेत्र बहुत बड़ा होता जाता है। आप समझते हो कि हाँ, ये श्री अरबिंदो की टर्मिनोलॉजी है, उनका नोमेनक्लेचर है, ये तरीका है। वो जब बुद्धि को कहते हैं, तो पहले समझो तो ही सही इसकी परिभाषा को, श्री अरविंद उसके द्वारा क्या कह रहे हैं। तो गीता के अंदर हमको क्या इसलिए शुरू में ही श्री अरविंद अपने को बता देते हैं कि आपको गीता में किस भाव से प्रवेश करना चाहिए। कितना लंबा लिखा है उन्होंने, सारी चीज़ें कि अरे इस भाव से प्रवेश करो। पहले आपको ये तो बताएँ कि तुम जहाँ जा रहे हो, कि हम जिस जगह जा रहे हैं, ये एक ऐसे दिव्य पुरुष की भूमि है, नहीं तो आप जाके देखो यार क्यों लाए हैं यहाँ पे? जैसे ही आप उसको उस चीज़ से जोड़ते हो, अरे ये कोई सामान्य स्थान नहीं है। इसके ऊपर इन्होंने भजन किए थे, भगवान के पार्षद थे, ये भक्त थे, उनकी ये पैतृक संपत्ति है। अरे! ये तो इनका ये देशभक्त रहा, इसका खंडहर है ये पुराना, ओहो! ये तो प्रणम्य है, आप उसको झुक के प्रणाम करते हो, आपके अंदर भाव आ जाते हैं, बुद्धि के द्वारा जान के। ये हमको जानने की ज़रूरत है, जब बुद्धि कह रहे हैं, तो बुद्धि हम जिसको मान रहे हैं, वो तो सबसे निचले स्तर की अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। वो ही हो जाए, तो ही आप देखते हो यार ये तो बड़ी होती नहीं, वो ही नहीं होती, फिर उसके और 2 ऊपर, 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 ऊपर के लेयर हैं। तो आपका जो पुरुष है, उच्चतम तत्व है, उसे बुद्धि के द्वारा जान के, इसलिए बुद्धि योग। बुद्धि योग से शुरू करते हैं। आप जहाँ भी हो, पर इसमें एक जोरदार बात ये है कि आप सोचते हो इसी बुद्धि के माध्यम से आप एनालिसिस करते रहेंगे, आप ये करेंगे। अरे पर आप तो उसी दायरे के अंदर खेलते रहेंगे। आपकी जो गोटी है या गोली है, वो वहीं उसी फ्रेमवर्क में आपका कैरम बोर्ड जितना है, आप कितना भी तेज़ स्ट्राइक कीजिए, वो लगभग उसी मतलब क्या है उसकी संभावना? तेज़ मारोगे तो 4 बार रिबाउंड हो जाएगी, इतनी तो है। तो अगर इसी दायरे पे जनरली हमने ये देखा है, जो ये कह रहे हैं नहीं-नहीं हमको समझ में आ गया, करना माँ का चाहिए, ये करना चाहिए। उसके लिए तो कल हमने बात करी थी अव्यवसायआत्मिका बुद्धि, बुद्धि की बात करी थी हमने। व्यवसायआत्मिका, अव्यवसायआत्मिका। सोचती एक है, करती हज़ार चीज़ें और हैं, वो अव्यवसायआत्मिका। हालाँकि जो 3 लेयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो श्री अरविंद ने सिंथेसिस में बात करी है, वो अलग है। बुद्धि के द्वारा जानकर महत्तर आत्मा के द्वारा निम्न कोटि के स्व को स्थिर निश्चल करके
कठिनाई से पकड़ में आने वाले काम रूप शत्रु को मार डाल। निम्न कोटि के स्वय को स्थिर निश्चल करके कठिनाई से पकड़ में आने वाले, पहले तो आप इसको निम्न कोटि के स्वय, अभी तो आपका सारा विचार, आपका जो निम्न स्वय है, जिसको आप अपने आप को मान बैठे हो, उसी के स्तर पे साधना का प्रयास हो रहा है, उसी के स्तर पे सारा प्रयास हो रहा है। पहले तो उसको थोड़ा-सा, उसमें अगर इतना एजिटेशन रहेगा, इतना कोलाहल रहेगा, ध्यान की, शांति की, इनकी बातें इसीलिए की जाती हैं, इतनी प्रचलन में है कि जिससे कम से कम, "अरे भैया एक बार रुक, मेरे को फ़ोन फ़ोन पे जो सुनने तो दे एक बार।" आप कहते हो, "भाई साहब 1 सेकंड रुकिए, यहाँ लाउड स्पीकर बज रहा है, मैं थोड़ा साइड में आता हूँ, आपकी बात मेरे को सुन नहीं पा रही है।" तो बेसिकली ये सारी पद्धतियाँ हैं, इसीलिए आप इनको अपने आप में गोल बना बैठते हैं। ये इससे ज़्यादा की नहीं है कि यार ये जो एक्चुअल वाणी है, वो सुन पाएँ थोड़ी-सी, कि इतना कोलाहल हो रहा है, आपके निम्नतर स्वय का, तो उसको स्थिर निश्चल करके कठिनाई से पकड़ में, अभी तो पता ही नहीं चल रहा मेरे कामरूप है। सारी जितनी बातें हैं, उसका ये तक नहीं पता चल रहा है, ओरिजिनेट कामना से हो रही है ये। उस शत्रु को मार डाल। यहाँ ये यहाँ से कि कामरूप शत्रु। तो यहाँ हमने किस प्रसंग से शुरू किया? पहली लाइन से कि हमारा वर्तमान स्वभाव जैसा है उसके रहते, और उसके कर्म के सामान्य प्रेरक तत्व के रूप में कामना के रहते। मतलब इसके अंदर आपके जितनी भी चीजें हैं, जो भी एस्टेब्लिश्ड, इसमें आपका सारा अध्ययन आ गया, सारी चीजें आ गई। वो सारों का हेतु लगभग ये ही है। उनके रहते यथार्थतः निष्काम कर्म करना कैसे संभव है? क्योंकि जिसे हम आमतौर पर निस्वार्थ कर्म कहते हैं, वह वास्तव में कामना रहित नहीं होता। जिसको आप फिलैंथ्रोपी कहते हो, जिसको आप चैरिटी कहते हो, वो तो कामना क्या, आपकी श्रिंकिंग है कि मैं नहीं देख पा रहा ये, मेरे संवेदनाएँ हैं, तो पशु के लिए बढ़िया है वो। पर यदि और कोई दूसरा भाव है उसमें, ये विद्रोह है एक तरीके से भगवान के प्रति। यूँ भगवान कहेंगे आप कुछ भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अर्जुन चैरिटी कर रहा था क्या? अगर गीता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, अर्जुन से जो काम करवा रहे हैं भगवान, क्या काम करवा रहे हैं? चैरिटी तो करवा नहीं रहे। तो दिव्य गुरु क्या करवाते हैं आपसे, वो देख लीजिए। वो इन किन्हीं भी चीज़ों में कोई विश्वास एज़ सच रखते नहीं। वह तो केवल कुछ छोटे व्यक्तिगत हितों को अन्य बड़ी कामनाओं से बदलना है, बस। जो केवल दिखने में ही अव्यक्तिगत प्रतीत होती हैं, जैसे धर्माचरण, राष्ट्र, मानव जाति। ये तो उनकी बात है जो सीरियस और सिंसियर है। हम जो इनसिंसियर है उसकी बात इसमें नहीं कर रहे। जो सच्चे रूप में सिंसियर हैं, जो इसको फॉलो करते हैं, ऐसे भी बहुत कम मिलेंगे, शायद ही मिलेगा। जो सच्चे रूप में चैरिटी या फिलैंथ्रोपी कर रहे हैं, तो फिलैंथ्रोपी अपने आप के लिए कर रहे हैं, सच्चे रूप में। मतलब उसके कोई, उनके अपनी चेतना में तो वो सिंसियर हैं, सच्चे हैं, गलत नहीं है। वो भी आप यदि करते हो, तो भी आप भ्रम में हो, क्योंकि आपको भले ही अव्यक्तिगत प्रतीत होती हैं वो चीज़ें, राष्ट्र, मानव जाति, समाज, गो-सेवा या कितने-कितने नाम। धर्माचरण में तो बहुत-बहुत तरीके के ना इसमें कर्म आ गए। ये आपको लगता है, या अव्यक्ति इसमें मेरा क्या क्या मेरा इसमें है? अगर मैं सड़कों के गड्ढे बंद कर रहा हूँ, वृक्षारोपण कर रहा हूँ, ये तो बड़े पॉपुलर हो गए आजकल। कोरोना के अंदर देखो इसने कितना-कितना काम किया है। व्यक्तिगत थोड़ी था ये। फिर आप ये काम करिए, ये तो व्यक्तिगत इसका है ही नहीं स्वार्थ। अगर अभी भी ये एनालिसिस पे भी हम नहीं आए, तो अभी तो हम सॉल्यूशन की तरफ जा ही नहीं रहे। यही कह रहे हैं श्री अरविंद साफ-साफ। मैं खाली सेंटेंस खोल रहा हूँ ये। इसके अतिरिक्त सभी कार्य जैसा कि कृष्ण बल देते हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा, हमारी प्रकृति द्वारा किया जाता है। बस थोड़ा शेड का फ़र्क है। हो सकता है आप में थोड़ा ये सात्विकता आ जाए। आप में संवेदनशीलता है, यार ये मेरे से नहीं देखा जाता, ठीक है मैं 2 रोटी कम खा लूँगा। तो आप ये कहते हैं ये व्यक्ति संवेदन, ये अच्छा है। और यहीं तक लाने के लिए एटलीस्ट आपको साहित्य है, कला है, संगीत है। तो इसलिए कहते हैं ये अगर जिसके नहीं है, वो तो निरा पशु है।
क्योंकि आपके संवेदनशीलता अगर इन चीजों में प्रवेश नहीं है तो संवेदनशीलता नहीं है, कला में, साहित्य में, संगीत में। और ये खाली ये ही नहीं कि खाली आप संगीत से ये सोचो ये वाली चीज या साहित्य से किताब पढ़ने वाली चीज या कला से कि मैं कोई मूर्ति के सामने बैठा हूं। इन जो आपकी भौतिक इंद्रियों से परे की थोड़ी सी हैं, ये तीनों ही ऐसी चीजें हैं जो खाली भौतिक इंद्रियों के ये तो खाली इसको देखती हैं, बाकी जो चीज इसको रिसीव करती है वो डीपर चीज है। साहित्य है, आप आंखों से पढ़ भले भले ही रहे हो पर रजिस्टर एक दूसरी चीज पे होती है, आप पे सुरुचि है या नहीं है। सावित्री पढ़ लो चाहे, आपके डीपर अगर वो चीजें नहीं होंगी, ग्रूव्स नहीं होंगे, आप उसमें क्या समझ पाएंगे। साहित्य है। अब साहित्य के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं, कालिदास के अंदर से जो जो चीजें निकाल के लेके आ रहे हैं, जिन्होंने कालिदास पे पीएचडी करी होगी या कितने कितने जो प्रकांड उसके ऊपर व्याख्याता रहे होंगे, उनको भी उस चीज का सेंस नहीं है। कितनी कितनी पुस्तकें आपके फ्रेंच रेवोल्यूशन के ऊपर है, श्री अरविंद एक पैराग्राफ लिख देते हैं, वो चीज आपको बखान कर देते हैं, जो आपने पूरी लाइब्रेरी उस विषय के ऊपर पढ़ ली हो, कुछ समझ नहीं आता। भारतीय संस्कृति के ऊपर सारी, मतलब आप सोचो कितनी कितनी प्रामाणिक पुस्तकें, कितना इतिहास, कितना क्या, सारा पढ़ लो, एक फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है, उसकी बराबरी नहीं होती। इनफैक्ट उसके माध्यम से आप आकलन कर सकते हो गलत बोल रहा है, इसने भले रिसर्च करी हो, चाहे ये स्वयं एक्सकेवेशन साइट्स के ऊपर गया हो, ये कुछ भी हो, ये चाहे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड रहा हो और खूब यो और ईमानदार आदमी हो, तो भी इसको सेंस तक भी नहीं आ सकता कि वास्तव में क्या है। तो ये जो ये धर्माचरण है और है, ये सारा का सारा इसका सेंस नहीं आ सकता। तो इसकी सुरुचि के लिए मैंने आपको ये बताया कि धीरे-धीरे आप में जो लोअर टेंडेंसीज़ है उसको रोकने के लिए, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ये बढ़िया है आपके जो एक छोटा-सा दायरा धीरे से व्यक्ति शुरू करता है अपने अहम से, तो अगर वो घोर रूप से कह रहे यार शादी करो इसकी, इसको अपने अलावा कोई नज़र नहीं आता। फिर शादी करोगे तो इसका जो मैं का दायरा थोड़ा-सा बढ़ा, फिर कह रहे तू इतना थोड़ा अपने समाज की भी देख, समाज में भी तेरा अपना एक देह भाग है, तेरी ड्यूटी है। फिर इस समय संकट आया हुआ है, तो अपने प्रांत के ऊपर उसमें तो तेरी योगदान होना ही चाहिए। या एक राम मंदिर बन रहा है, उसमें सबको आह्वान है भी आप योगदान कीजिए, या राष्ट्र के अंदर ऐसा कोई संकट है, धीरे-धीरे आपका ये दायरा राष्ट्र वाले के ऊपर तो कम आते हैं, पर हाँ, ऐसे मोमेंट्स हैं, आप महसूस करते हो हमारा ये चीज़, कौन-सी चीज़ है जो आपको इसमें सुख प्रदान मेरा ये। यहाँ यदि आप हो तो आपको इतनी महत्ता नहीं है, पर आप कहीं चले गए, जहाँ आपके अफ्रीका के अंदर चले गए, आपके प्रांत का कोई व्यक्ति दिखता है, भले उससे कोई मतलब ही नहीं रहा हो, अरे यार अपना भाई है ये तो। वहाँ वो भावना क्योंकि वो एक कोई चीज़ उस समय आ जाती है। कोई आप कहीं ऐसी जगह चले जाएँ जहाँ मानव नहीं हो, कोई अलग तरीके की चीज़ें हो, वहाँ दूसरा मानव आपका अगर कोई दुश्मन भी अगर कोई दिख जाएगा तो आप कहें, "अरे! अरे! मानव दिख गया है यहाँ पे।" अभी आपको लगता है यार ये क्या बातें कर रहे हैं? पर वहाँ आपको लगेगा अरे! चलो ये दिख गया अपने को। इसके अतिरिक्त सभी कार्य जैसा कि कृष्ण बल देते हैं, प्रकृति के गुणों द्वारा, हमारी प्रकृति द्वारा किया जाता है। तो इसलिए एक स्थान पे श्री अरविंद ये कह रहे हैं, कुछ जो ज्ञानी जो जन हैं या कि ये गुणों में बरत रहे हैं, छोड़ दे यार इसको और अक्षर ब्रह्म में चला जा। और यहीं इसी अध्याय के अंदर फिर बाद में श्री कृष्ण भी स्वयं ये अक्षर ब्रह्म में जाने की बात तो नहीं कर रहे। वो ये कहते हैं कि कर्म तो मेरी ही प्रकृति कर रही है। अगर लोअर और हायर प्रकृति है नहीं, मेरी ही प्रकृति है, पर वो धीरे-धीरे पहले अध्याय में तो इसके समझ में आती नहीं है बात, अर्जुन के। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे समझ में आती है। मैं भी ये धीरे-धीरे आपको ये कह के छोड़ रहा हूँ कि आपके ये कुछ ऐसी चीज़ें बन जाए कि हाँ, पहले सुनी थी, आप में जाए, स्थान बने, तो दूसरी बार कहें तो आप में ज़्यादा इसकी ग्राह्यता हो जाए। शास्त्रों के अनुसार कर्म करने में भी हम अपने स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहे होते हैं। शास्त्र पढ़ लो चाहे आप ये कहेंगे मैं तो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा हूँ, पर उसमें से भी तो आप उतना ही निकालोगे जो आपके स्वभाव के अनुकूल होगा, बाकी तो रजिस्टर ही नहीं करेगा आपको। आप किसी साहित्य में से उतना ही निकाल सकते हो, जो आपको लगता है ये बड़ी विशेष बात है। दूसरे को दूसरी बात विशेष लगेगी, तीसरे को तीसरी बात विशेष लगेगी। बाकी जो अंग हैं वो चूक जाएँगे। जब आप वास्तव में जिज्ञासु हो,
तो आप चर्चा, परिचर्चा इसीलिए करते हो। अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो, तो आप जो ये सारी हम चर्चा करते हैं, तो अगर कोई 2 व्यक्ति को किसी एक चीज़ के बारे में श्री अरविंद कह रहे हैं, उसमें अपना-अपना अनुभव है, उन्होंने आध्यात्मिक जीवन अपनाया हुआ है। पर अगर ये चर्चा होगी कैसे तू इस मार्ग के अंदर आया, तो डिफरेंट वेज़ इन व्हिच ए कॉल कैन कम। सपोज़ श्री अरविंदो ने लिखा कि अलग-अलग तरीके जिनसे पुकार आ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति जो पुकार के माध्यम से आए हैं, आप पौंडीचेरी आश्रम में बैठे हैं सपोज़, अब उसमें जब ये टैली करते हैं, कि ये किन-किन माध्यमों से श्री अरविंद के पास आए, माँ के पास आए। जैसे ये बुकलेट्स हैं कुछ श्याम कुमारी की, हाउ दे केम टू श्री अरविंदो एंड द मदर। ये इस तरीके से आए, ये इस तरीके से। हालाँकि ख़ैर पुकार क्या आई, उसका स्वरूप क्या था, वो तो खाली बाहरी ज़्यादा चीज़ों के, क्योंकि कहानियों में तो वो चीज़ वे उतनी आती नहीं, पर सबका अपना-अपना है, उससे आप टैली कर पाते हो कि अच्छा, इसके साथ ये घटना ऐसे घटी, इसके साथ ये इस तरीके से, तो स्वभाव के अनुसार ही कर्म कर रहे होते हो। आप यदि शास्त्र के अनुसार भी कर्म कर रहे हो, स्वभाव से बच के कहीं नहीं गए। भले ही ये शास्त्रीय कर्म हमारी इच्छाओं, पूर्वाग्रहों, जुनूनों, अहंकारों, हमारी व्यक्तिगत, राष्ट्रीय, सांप्रदायिक मिथ्याभिमानों, हमारे व्यक्तिगत मिथ्याभिमान है, हमारे राष्ट्रीय मिथ्याभिमान है, हमारे सांप्रदायिक मिथ्याभिमान है, हमारी इच्छाएँ हो सकती है, जुनून हो सकते हैं, जुनून है। अब ये सारे तो आप अपने स्तर के ऊपर, क्योंकि ये करें तो एक सेंटेंस ही पूरा नहीं हो, और आप ये पाएँगे कि जीवन इससे आगे है ही नहीं। इनफैक्ट ये भी पूरा-सा नहीं है। अगर आप डिटेल्स की बात करेंगे, तो लगभग शरीर के ऊपर ही मर मिटते हैं हम। थोड़ा-सा उससे, शरीर से संबंध से जो हमारे भावनाएँ उत्पन्न होती है, शरीर का ही एक दायरा है जिसमें पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। लगभग उसके अंदर सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। तो ये अब विवेचन तो अपने-अपने करने की बात है। तो सारे जिज्ञासु हैं यहाँ, और सारे इसमें मार्ग में जाना चाहते हैं, तो इतना तो तटस्थ इंट्रोस्पेक्शन की उनमें होनी ही चाहिए। तो मिथ्याभिमानों, भावनाओं, पसंदों के लिए मात्र एक आवरण न हो। भले ही ये आगाह किया है कि अदरवाइज़ होता ये है। ये इसलिए कह रहे हैं ये, नहीं तो ये नहीं कि उनको कोई लाइन बढ़ानी थी। अपने पेजेज़ को उनको कोई वोल्यूमिनस बनाना था इस ग्रंथ को। ऐसा कह के श्री अरविंद ने ये कह दिया, होता यही है शास्त्र के नाम से। क्या होता है? आपकी इच्छाएँ, पूर्वाग्रह, जुनून, अहंकार। तो इसलिए भले आप सावित्री पढ़ लो, वो शास्त्र हमारे लिए शास्त्र कौन-सा है? मैंने पढ़ी है माँ की, मैंने पढ़ी है श्री अरविंद की, मैंने ये, जैसा कि आमतौर पर ये होता ही है। पर इसके अलावा भी, ये अलावा वाले तो बहुत ही कोई इनेगुने लोग रह गए। अगर वैसे भी हों तो अपने शुद्ध रूप में भी, शुद्धतम रूप में भी, हम अपनी प्रकृति के एक चयन का ही पालन कर रहे होते हैं। हम चयन उसी के अनुसार, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे के मार्ग में माँ आपके प्रकृति के अनुसार, भई जितनी आपके अंदर ये है कि पहले तो आपकी प्रकृति के अनुसार आपको कमांड्स देंगी, उस तरीके से लेके चलेंगी। आपको ध्यान करना चाहिए, नहीं चाहिए, चाहिए तो कितना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए आपको। फिर जब आपके अंदर पूरा ग्राउंड इस तरीके का बन जाता है, तो वो आपको ऐसे भी कार्य, ऐसे भी कमांड दे सकती है जो बिल्कुल आपकी प्रकृति के परे के हों। यही तो आप करवाएँगे। जो आपका अंतरंग होगा उससे आप वो काम भी कह देंगे, जो आपको पता है यार ठीक है, इसको तकलीफ तो होगी, पर अब ये और किससे कहें? तो आप उससे ऐसे-ऐसे भी काम कह सकते हैं जो और किसी को कहने तक सोच भी नहीं सकते आप। तो हम अपनी प्रकृति के एक चयन का ही पालन, चयन, प्रकृति तो बहुत बड़ी है, उसका एक चयन है, उसका पालन कर रहे होते हैं, और यदि हमारी प्रकृति भिन्न होती और गुणों की क्रिया हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति पर किसी अन्य संयोजन में काम करती, गुणों की क्रिया ये है सारी की सारी टोटल गुणों की क्रिया। इसलिए कुछ ये इससे निवृत्त मार्गी लोग क्या कहते हैं, यार ये जब तक ये इनमें डिसबैलेंस रहेगा, गुणों की क्रिया चाहे सात्विक हो, चाहे राजसिक हो या तामसिक हो, आप बंधन में हो। पिंड छुटा लो इससे, बंद कर दो इस सारी क्रिया को। क्योंकि जब तक ये चलती रहेगी हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति पर किसी अन्य संयोजन, संयोजन तो रहेगा इन तीनों का। सत्व का रंग ज़्यादा हो सकता है, घुला-मिला हो सकता है,
तमस का ज़्यादा है, तो फिर तो खैर कोई लेना-देना ही क्या है? गीता के अंदर ये वर्णन है कि तमस यदि होगा, तो आप क्या-क्या करेंगे? तो गीता में वो जो है, उसमें आप देख सकते हैं, आपकी प्रकृति किस तरीके की है। अगर आपको ये पता करना है कि आपकी बेसिक प्रकृति किस तरीके की है, गीता उसके इंडिकेशंस दे रही है। तामसिक प्रकृति का व्यक्ति फंडामेंटली इस तरीके का होता है। राजसिक होगा तो वो इस तरीके से करेगा। सात्विक होगा, तो हमने सात्विक यज्ञ, तप और दान की भी बात करी। वहां तक तो कोई कल्पना में नहीं, साधु महात्मा ही नहीं पहुंचता वहां तक तो। जिस तप की हमने बात करी थी, सात्विक, वो पहले कहा ये तो तामसिक तप है। वो ही में तो लगभग असंभव है। फिर जो राजसिक, ये वाचिक वाणी का उन्होंने कहा, राजसिक नाम नहीं लिया था यदि आपको ध्यान हो, तो उन्होंने कहा ये वाणी की तप का तप है। फिर कहा ये सात्विक तप है। मतलब बड़ी विचित्र बातें हैं, अगर आप एक-एक टर्म के ऊपर ध्यान दें, ये क्यों कहा गया इस तरीके से? ये वाली बात क्यों? और फिर आप धीरे-धीरे मास रियरविंद में ट्रेस करें उस शब्द का कि यही वाला शब्द क्यों? ये वाली बात क्यों? तो धीरे-धीरे बहुत बड़ा आपके सामने एक एक पूरा ग्राउंड उभर के आना शुरू हो जाता है। तो गुणों की क्रिया हमारी बुद्धि और संकल्प शक्ति पर किसी अन्य संयोजन में काम करती है। कर रही उसी के अंदर है, तो हम शास्त्र को स्वीकार नहीं करते। अपितु अपनी स्वयं की मौज के अनुसार या अपनी बौद्धिक धारणाओं के अनुसार जीते, या फिर एकांत या सन्यासी का जीवन जीने के लिए सामाजिक नियम कानून को तोड़कर उससे मुक्त हो जाते हैं। मतलब ये भी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं। अगर ये आ भी जाती है तो भी, तो क्या तो हम अपनी मौज के अनुसार कर रहे होते हैं। यदि शास्त्र के अनुसार भी आप चल रहे हो कि मैं तो शास्त्र का पालन कर रहा हूँ, नैष्ठिक रूप से, तो भी आप और कुछ नहीं। इसीलिए उसको ये कह रहे हैं, निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। अगर गुणों में बरतता रहेगा तो तू काम नहीं कर सकता। तो इसके अंदर तो एकमात्र माँ की वाणी। पर ये क्यों नहीं प्रभावी हो रही? क्योंकि गीता साथ-साथ में ये भी कह रही है कि तामसिक को पहले राजसिकता के ऊपर जाना पड़ेगा, राजसिक को सात्विक के ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ, अगर ये पुकार आप में आ जाती है, वो किसी पाप योनि को भी आ सकती है, किसी चांडाल को भी आ सकती है, किसी को भी आ सकती है वो। अगर वो आ जाती है, तो आप पे कोई लोअर जो धर्म है, निम्नतर धर्म, निम्नतर बंधन, निम्नतर कोई ये जो सिद्धांत हैं, वो लागू नहीं होते। पर हमारी प्रकृति तो तैयार ही बैठी है इस चीज़ के लिए, नहीं मेरे ऊपर लागू नहीं होते। उसी बंधन को, उसी नियम कानून को, विधान को तो वो तोड़ना चाह रही है निम्न प्रकृति की, मैं निरंकुश हो जाऊँ। तो हम में से सारे ही इस मुहाने के ऊपर बैठे रहते हैं, बस मेरे को तो माँ की पुकार आ ही गई। मैं तो हो गया निस्त्रैगुण्य, मैं तो हो गया ये वाली बात। ये तो जब आप इसमें पदार्पण करते हो, तब बहुत लंबे समय जब बाद जाके भी आपको धीरे से पता चलता है, अच्छा वर्किंग कोई दूसरी है। वो वर्किंग तो पहले भी जब आपने पदार्पण नहीं किया था, चल तो वो ही रही थी। पर अभी आप दुरुपयोग नहीं कर सकते इस बात का। वो तो जब आप उसमें पदार्पण करोगे, जब आपको एक्चुअल में किसी दिन आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, वो आपके लिए भी सरप्राइज़, अच्छा ये क्या हुआ? हम अपने से बाहर किसी चीज़ का पालन करके निर्वैयक्तिक नहीं बन सकते। ये बातें हैं, ये विवेचन करने की हैं ये। जनरली आप सोचते हैं कि मैंने इसका पालन किया तो मैं निर्वैयक्तिक, इम्पर्सनल हो गया। मैं तो इम्पर्सनली ये काम कर रहा हूँ, मैं तो व्यापार इसके लिए कर रहा हूँ। वो तो ख़ैर बिल्कुल घोर बात ही नहीं कर रहे इस चीज़ की। नहीं तो हर व्यक्ति, मैं तो गीता का कर्मयोग ही कर रहा हूँ। स्पेशली जब आप ओबिचुअरी देखते हो इनकी कि ये तो ऐसे महान कर्मयोगी थे। आप भी पढ़ के देखते हो, अब कहते तो नहीं हो कि भई अब तो दिवंगत व्यक्ति के लिए क्या कहें। ओबिचुअरी के अंदर तो जनरली यही कि अरे ऐसे महान, ये तो कर्मयोगी थे, ये तो ऐसे ही थे। समाज इसकी, इनके जाने की अपूरणीय क्षति को कैसे पूरित करेगा? ये हमेशा इस रूप में याद किए जाएँगे, इस रूप में ये किए जाएँगे। पर जो सच्चा भी अगर कोई हो जो पालन कर रहा हो, तो भी ये करके आप निर्वैयक्तिक नहीं बन सकते। गीता फंडामेंटल्स में जा रही है। क्योंकि हम अपने से बाहर नहीं जा सकते। भी जाओगे किससे बाहर? आपने सच्चिदानंद का भी अनुभव ले लिया, तो भी अपने से बाहर थोड़ी चले गए। आप कोई भी रियलिटी किसी के भी संपर्क में नहीं आ सकते, जो आपकी स्वयं के ही फ्रेमवर्क की नहीं हो। इसलिए धीरे-धीरे विवेचन करके, अगर मैं ही हूँ जो हूँ सो, क्योंकि और कोई दूसरी चीज़ के संपर्क में आ नहीं सकते।
तो सामने और कोई चीज है या नहीं है, क्या पता इस चीज का? क्या जानते हैं? हम तो जान भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ भी जान सकते हैं वो इसलिए जान सकते हैं वो आपके फ्रेमवर्क में है बस, इसलिए जान सकते हो। उसके परे क्या है, कुछ नहीं पता। ये है, आप जो भी चीजों के बारे में, तो एक भक्त क्या कहता है, कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम अहम न जाने, कृष्ण से परे कौन सा तत्व है या नहीं है, मेरे को नहीं पता। तो आप परे जाओगे कहाँ, किससे परे? ऐसा हम केवल अपने अंदर जो उच्चतम है उस तक ऊपर उठकर, अपनी मुक्त आत्मा और आत्म तत्व में ऊपर उठकर कर सकते हैं, जो सभी में समान और एक ही है, और इसलिए उसके कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं है, बस इतना भले ही है। इसलिए हम बार बार इसका सॉल्यूशन ये है कि माँ की वाणी, माँ के प्रति अनन्यता, उनके प्रति समर्पण, क्योंकि आपके ये जो कोई भी गुण हैं, ये इस समर्पण में विश्वास नहीं रखते। आपके ये कोई भी भाग हैं, इनको कोई इंटरेस्ट है नहीं इसके अंदर। अंतरात्मा है, वो इसके ऊपर दबाव देगी, तो बुद्धि के अंदर थोड़ी क्लैरिटी आएगी, यार ये करना चाहिए। प्राण और ये तो फिर भी नहीं मानते। जब उसके अंदर संकल्प आ जाता है, जैसे हमने सुबह बात करी, साइकिक का क्या नेचर है, उसके साथ-साथ उसमें सही संकल्प आ जाएगा, या ये कर। जैसे ही आप उसको एनफोर्स करते हैं, तुरंत किस पे एनफोर्स करेंगे? आपके भाव सच्चे होंगे, आपके कर्म हैं, वो उसके अलाइनमेंट में होने शुरू हो जाएँगे। आपके लिए ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ग्रो करती रहेगी। डिपेंड करता है आपका फ्रेमवर्क किस तरीके का है, आप किन पड़ावों से गुज़रोगे। पर यदि भीतर से ये वाली बात आ गई, देर-सवेर वो आपको लेके चलेगी। अगर ये नहीं आई, तो अभी तो आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। कोई व्यक्तिगत हेतु नहीं है। हमारी सत्ता में उन भगवान की ओर उठना होगा, जो अपने आत्म स्वरूप से संपन्न हैं और विश्व से परे हैं। इसलिए अपने विश्वगत कार्यों या अपने व्यक्तिगत कर्म से बंधे हुए नहीं हैं। पर बंधे हुए नहीं हैं, तो भी अपने आप को आप जितना नहीं बाँधते, उतना बाँधते हैं ये। भगवान इसके अंदर क्या कह रहे हैं अर्जुन को, कि मेरे को तीनों लोकों के अंदर कुछ भी प्राप्त करना, या मेरे को कोई कोई चीज़ मेरे को चाहिए, इसके लिए मैं कर्म नहीं करता। ये देखो, अब मैं ये चीज़ आपसे और शेयर कर देता हूँ, कि क्या कहते हैं अर्जुन को, ये अध्याय है तीसरा ही, ये आई हैव नो वर्क व्हाटसोएवर ओ पार्थ दैट आई नीड टू डू इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स। तीनों जगतों में, त्रिषु लोकेषु, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेरे को चाहिए। वो जगत फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इनमें मेरे को कहीं कुछ नहीं, मतलब आप इससे ये कहो फिर और माइंड में तो चाहिए, ये नहीं कह रहे। मतलब इसमें सारे ही, जैसे वामन ने तीनों लोगों को इन्होंने नाप लिया, क्योंकि आपकी जितनी भी स्पिरिचुअलिटी है, सारी की सारी मेंटल है। इनके बीच को जो चीज़ जोड़ती है, वो बीच का अंतरिक्ष है, और नीचे ये सारा का सारा जड़ तत्व, जिसमें नीचे के सारी की सारी चीज़ें। तो तीनों जगतों के अंदर मेरे को कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्राप्त करना है। नॉर इज़ देयर एनीथिंग दैट आई हैव नॉट गेन्ड एंड हैव येट टू गेन, कि मेरे को अभी तक नहीं है मेरे पास। एंड आई अबाइड वेरीली इन द पाथ्स ऑफ एक्शन, और फिर भी मैं अपने आप को कर्मों में वेरीली, जोर दिया है इसके ऊपर, फिर भी एव वर्त एव च, मैं फिर भी इसके अंदर अपने आप को अबाइड इन द पाथ्स ऑफ एक्शन, वेरीली मैं अपने आप को इनमें लगाए रखता हूँ। फॉर, क्योंकि इफ आई डिड नॉट अबाइड स्लीपलेसली इन द पाथ्स ऑफ एक्शन, men follow in every way my path, O son of Pritha, वो मेरा अनुसरण करेंगे। These peoples would sink to destruction if I did not work, and I should be the creator of confusion and slayer of these creatures. तो इसलिए मैं लोक संग्रहार्थ, इसमें आगे शब्द आ जाएगा लोक संग्रह के लिए। इस कमेंट्री में यहीं कहीं आप आगे होगा,
श्री अरविंद भी ये कह देंगे बहुत सुंदर है इसकी कमेंट्री, और इसके गलत अर्थ क्या-क्या लगाए जाते हैं इन चीज़ों के, कर्म के और के, वो भी इसमें है। पर अब गीता तो सारी इतनी सुंदर है, और हम तो ओवरव्यू, इसीलिए मैं बार-बार, बार-बार थोड़ा-सा इसमें डिटूर ले रहा हूँ कि आपको इसका कुछ कि कहाँ ये बात आ रही है। ये डायरेक्टली जब गीता का श्लोक आप देख लेते हो तो कि श्री अरविंद क्यों कह रहे हैं, कमेंट्री में ये बात क्यों आ रही है। तो ठीक है, इसमें विश्व से परे हैं, इसलिए अपने विश्वगत कार्यों या अपने व्यक्तिगत कर्म से बंधे हुए नहीं हैं, और फिर भी लोक संग्रहार्थ वो उसमें काम करते हैं, लोक संग्रह के लिए। गीता यही सिखाती है, और निष्कामता इस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक साधन मात्र है, अपने आप में लक्ष्य नहीं। हाँ, पर ये किया कैसे भैया जाए? लोक संग्रह को थोड़ा क्लियर कीजिए तो। मैं ये एक्सपेक्ट कर ही रहा था, तो चलो लोक संग्रह की पहले देख लेते हैं। ये यज्ञ का महत्व। लोक संग्रह का मतलब ये है, ये 318 नंबर पेज के ऊपर है, इससे पहले भी ये टर्म आई है। यज्ञ का विधान वह सार्वजनीन दिव्य क्रिया है, जिसे इस जगत के आदि में ब्रह्मांड के पूर्ण एकत्व। यज्ञ के विधान की हमने यही डेफिनेशन दी। यज्ञ क्यों है? क्योंकि सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स, ये एक आप डेफिनेशन के रूप में भी लिख सकते हो। धीरे धीरे यज्ञ विधान सारों के ऊपर अवश्य रूप से, ये कोई आपकी पर्सनल वोल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि आप चाहो न चाहो। ये तो चाहे जड़ है, चेतन है, कोई भी है, सबके ऊपर यज्ञ विधान अवश्यंभावी रूप से उसके ऊपर, अवश्य रूप से उसके ऊपर बाध्यकारी रूप से लागू हो रहा है। वो क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड में पूर्ण एकत्व है, जैसे शरीर का आपका पूर्ण एकत्व है। इसमें अवश्य रूप से पेट को अपना काम करना पड़ेगा, कान को अपना काम करना पड़ेगा, त्वचा को अपना काम करना पड़ेगा। यदि ये इनमें से कोई भी एक भाग अपना काम नहीं करता, अहमवश या जिस भी वश, तो पूरा शरीर सुख में नहीं रह सकता। और यदि पूरा शरीर सुख में नहीं है, तो दूसरे भाग भी सुख में नहीं हो सकते। तो आपका अहम आपको एक पृथकत्व का आभास तो देता है, और इसमें आप एक अपना पर्सनल सुख बटोरने की कोशिश करते हो। आप चाहते नहीं कि मैं अपनी एनर्जीज़ देऊँ, तो क्योंकि आप पूरे इस वैश्व देह के एक अंग हो, उसकी एक इकाई हो, और अभिन्न इकाई हो आप। ऐसे नहीं कि आपको उठा के पार कर दिया जाए, इधर-उधर कर दिया जाए। तो आपको यज्ञ सहर्ष रूप से स्वीकार करते हो, आपको इसका आध्यात्मिक आनंद मिलता है। नहीं तो प्रकृति आपके गले में अंगूठा देके करवा लेती है। तो यज्ञ का विधान एक सार्वजनीन यूनिवर्सल दिव्य क्रिया है। इसको अब मैं जारी कैसे रखूँ इस दिव्य क्रिया को? जब आपने कह दिया ये शरीर है, तो इसके अंदर रक्त का भी संचार होगा, इसमें प्राणवायु है उसका भी संचार होगा, भोजन करोगे उससे एनर्जी निकलेगी उसका भी, सब पूरे एक-एक भाग के अंदर संचार होगा। जिस भाग के अंदर संचार होने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, वो रोग का रूप ले लेता है। जिसमें आपको ये कह देंगे इस भाग के अंदर अब आप थोड़ी मालिश करो, थोड़ी फिजियोथेरेपी करवाओ, सब अपने-अपने तरीके से, कि भैया यहाँ दर्द हो रहा है, देख तेरे इसमें यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ अगर एनर्जी पूरी पहुँच नहीं पा रही, यहाँ अगर तेरे पहुँचनी शुरू हो जाएगी, तो ये अंग अपने आप ठीक हो जाएगा। तो जब ये क्रिया बिल्कुल सुचारू रूप से चलती है, उसको कह रहे हैं लोक संग्रह। ब्रह्मांड के पूर्ण एकत्व के प्रतीक के रूप में लोक संग्रह। इसलिए मैं ये कर्म करता हूँ, के रूप में प्रकट किया गया है यज्ञ विधान को, इसी विधान के आकर्षण से। और ये शब्द कहाँ आया है? इसमें और देख लेते हैं, ये लोक संग्रह दूसरे दूसरे कहाँ आया है? फिर ये एक ये आया है देखो, यहाँ एक स्थान के ऊपर ये 5वें अध्याय के अंदर आपका जो पहला वॉल्यूम है गीता का, 403 नंबर पेज है। भगवान क्या कह रहे हैं? श्री अरविंद की कमेंट्री है ये। ये मुक्त पुरुष की, यहाँ से पढ़ लेते हैं अपन तो। बाकी तो मैंने पेज नंबर बताया, आप अपने
स्तर के ऊपर देख सकते हैं। इसीलिए अर्जुन को आदेश दिया गया है कि वह प्रतिरोध करे, इसका युद्ध करे और विजय प्राप्त करे। ये ऊपर से ही मैं पढ़ देता हूँ जिससे आपको थोड़ा-सा इसका स्वाद आ जाएगा। इस अवस्था में हमारे ऊपर दूसरों की क्रिया व्यवहार के प्रति भी समता रहेगी। वे ऐसा कोई व्यवहार या क्रिया नहीं रह सकते, जो उस आंतरिक एकत्व, प्रेम और सहानुभूति में कोई अंतर डाले। ये एक इनर पोइस समता की बात कर रहे हैं क्योंकि इसका चैप्टर का नाम है ज्ञान, समता और कर्मयोग। तो आपका जो पोइस है, आप कोई भी आप उसमें कर्म करेंगे, उसमें आपका जो आंतरिक एकत्व है, प्रेम है और सहानुभूति है। सहानुभूति मेरी आपसे सिम्पैथी, वो सहानुभूति नहीं, ये और फंडामेंटल है, इसलिए ब्रैकेट में सामंजस्य। तुरंत ही इसको मॉडिफाई कर दिया गया है। माँ श्री अरविंद का आप पढ़ेंगे, वो उसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा छोड़ते नहीं। माँ तुरंत आप देखेंगे अगर वहाँ खड़े होके उस एक्सपीरियंस पे देखते हो, तो वो अपने आप को मॉडिफाई करेंगी। तो उसको डैश लगा के उसको थोड़ा-सा बढ़ाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जो कि सभी में एक ही आत्मा के सभी प्राणियों में व्याप्त भगवान के प्रत्यक्ष बोध से उत्पन्न होती है। परंतु व्यवहार में ऐसा आवश्यक नहीं है कि उसमें दूसरे लोगों और उनकी क्रियाओं के प्रति निष्प्रतिरोध सहिष्णुता तथा अधीनता हो। क्योंकि मैं सम हूँ, इसलिए मेरे को आपका प्रतिरोध नहीं करना चाहिए। ये समता थोड़ी है, ये तो जड़ता हुई। जनरली जो आपको टीकाएँ मिलती है, वो समता को जड़ता मान बैठते हैं। अरे! इसने तो प्रतिरोध किया, इसने तो प्रतिक्रिया की इस चीज़ के प्रति। भोजन कैसा भी हो तेरे को क्या फ़र्क पड़ना चाहिए? मतलब जड़ है क्या ये? इसकी जीभ थोड़ी चली गई। आप क्या कह रहे हैं इसकी इंद्रियाँ कहीं चली गई? इनफैक्ट वो ज़्यादा अच्छी चॉइस कर सकेगा। संगीत सीखने के बाद कान चला थोड़ी जाता है, आपका कान तो और बेटर हो जाता है, जो स्वरों के प्रति सेंसिटिव हो जाता है। साहित्य पढ़ने से आपकी सुरुचि कम नहीं हो जाती, आप भावों को समझना शुरू करते हो। कला को जानने के बाद आँखें फूट थोड़ी जाती है, आँखें क्रिया ही अब करनी शुरू करती हैं। तो जब आप समता में आते हो, तो आप सच्चा प्रतिरोध, सच्ची प्रतिक्रिया अब कर सकते हो। आम ये धारणा है, अरे यार इसको तो एक के प्रति आकर्षण है, एक के प्रति विकर्षण है, समता तो है ही नहीं इसके अंदर। समता मतलब जड़ता नहीं है। तथा अधीनता का सहनशील निर्विरोध स्वीकृति का भाव ऐसा जरूरी नहीं है। सहनशील निर्विरोध स्वीकृति, पर अभी आप कर रहे हो ये। निम्न प्रकृति आपको जो कह रही है उसको तो निर्विरोध स्वीकार कर लेते हो, उसकी ट्यून पे डांस करते हो। दूसरी चीजों में जितना आप कर सकते हो उतना करते हो। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान और वैश्व संकल्प का उपकरण होकर सतत आज्ञाकारिता का अवश्य ही यही तो अभिप्राय है। माँ की आज्ञा स्वीकार करने का मतलब देखो आप। ऐसे में अरे तू तो माँ का भक्त है, तेरे को तो इसमें ये बता, ये प्रतिक्रिया। कुछ लोग तो ये कहते माँ के निहित काम कर रहा, तेरे को तो थकान ही नहीं आनी चाहिए। आप कैसे विचार अपने अंदर हार्बर कर रहे हो? यही चीजें आपको असफल बना देगी अगर आप खुद भी चाह रहे हो तो। कि जगत में विरोधी शक्तियों का जो संघर्ष चल रहा है, उसमें उन वैयक्तिक कामनाओं से युद्ध करना, जो निश्चय ही अपनी निजी अहम में तुष्टि चाहती हैं, उनसे युद्ध करना पड़ेगा आपको। इसीलिए अर्जुन को आदेश दिया गया है कि वह प्रतिरोध करे, युद्ध करे और विजय प्राप्त करे, परंतु द्वेष रहित होकर, अथवा व्यक्तिगत कामना या व्यक्तिगत शत्रुता या वैर भाव छोड़कर लड़े, क्योंकि मुक्त पुरुष के लिए ये भाव असंभव हैं। लोगों को भगवन मार्ग पर हाँ, अगर ये भाव तो उसके लिए तो असंभव है, बाहरी कोई मानक आपके पास है नहीं, ये जानने का कि ये कौन से भाव में है। बाहरी दृष्टिकोण से आप ये नहीं पता कर सकते, क्योंकि मुक्त पुरुष के लिए भाव असंभव है। लोगों को भगवन मार्ग पर बनाए रखने और चलाने के लिए निरअहंकार रूप से लोक संग्रह के लिए कर्म करना। लोक संग्रह का अर्थ क्या हुआ? बाय डेफिनेशन लोगों को भगवन मार्ग पर बनाए रखने और चलाने के लिए, कामना के लिए नहीं, निरअहंकार रूप से। ये इसकी डेफिनेशन हो गई कि लोगों को भगवन मार्ग यही पहले आई, यज्ञ को करके कर्म को निरंतर रखने के लिए कर्म करना, वह धर्म या विधान है जो भगवान के साथ, विश्व पुरुष के साथ अपनी अंतरात्मा की एकता से स्वभावतः उत्पन्न होता है। क्योंकि विश्व पुरुष के साथ आपकी एकता है, मतलब यज्ञ विधान है। अब इस लाइन को आप उस दृष्टिकोण से नहीं तो अपने आप में देखते तो ये यज्ञ विधान नहीं प्रतीत होता आपको। इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सारी धीरे-धीरे जब खोलते हो तो अच्छा, एक कड़ी दूसरे को और प्रकाशित करती है।
दूसरी ओर पूरे आपने जो देखा था उसको और प्रकाशित करती है। और यूँ होते-होते आपको एक सर्टेन एक दिन आप कह रहे हैं, अरे मैं समझा तो नहीं सकता, रिवील कर गई कोई चीज़। क्योंकि विश्व के अखिल कर्म का संपूर्ण अभिप्राय और लक्ष्य यही है। सभी जीवों के साथ हमारी एकता से इस कर्म का कोई विरोध नहीं है। अरे ये तो यज्ञ है, पर वो अहंकार नहीं बताएगा आपको। आप इसको अपने स्तर पे मान लो कि मैं सबके साथ एक हूँ और परिवार में चिपट जाओ। और वो एकता आप कह दो मैं तो देश के साथ एक हूँ, मनुष्य जाति के साथ एक हूँ। वो तो हम करके ही गए हैं पहले। तो सभी जीवों के साथ एकता से इस कर्म का कोई विरोध नहीं है, यहाँ तक कि उनसे भी कोई विरोध नहीं है, जो यहाँ विरोधियों या शत्रुओं के रूप में प्रस्तुत हैं। इसलिए अर्जुन जो संहार कर रहा है, वो भी लोक संग्रहार्थ कर रहा है। तो हमारी कमेंट्री में हमने इस लोक संग्रह को इस तरीके से कि मान लीजिए एक एक ड्रामा चल रहा है, समझाने के लिए। इसके अंदर आपको इस ड्रामा के अंदर एक पार्ट दिया गया है। अब इस पार्ट के अंदर आपको संहार करना है, ये करना है, वो करना है। तो गीता का जो ये युद्ध है, मान लीजिए वो एक ऐसा प्रसंग आया है, जहाँ पिछले सीन के अंदर आपने खूब गुलाल बरसाई, खूब ऐसे फूल बरसाए। अब नेक्स्ट सीन में आपको कोई दूसरा वहाँ सीन चाहिए, फटाफट आपको उसके ऊपर झाड़ू निकालनी है, भैया सफाई करो, अब नेक्स्ट सीन आएगा इसके ऊपर। ये युद्ध भी उसी तरीके से भूमि तैयार करो, अभी अब नेक्स्ट सीन आने वाला है। भगवान कोई नई क्रिया करने वाले हैं। नहीं तो युद्ध को या इन कर्मों को जस्टिफाई किस तरीके से करो, लोक संग्रहार्थ। यार इससे लोक संग्रह कैसे हो रहा है मारने से? अरे भूमि तैयार कर रहे हैं, नेक्स्ट जो सीन आने वाला है, नेक्स्ट जो भगवान का मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए आने वाला है ये। क्योंकि भगवान का जो लक्ष्य है, वही उनका भी लक्ष्य है। तो जो उनके पार्षद हैं, उनका भी वही, उनकी जो जो है कि क्रिया है, उसमें जो जगदम्बा का संकल्प है, आप अपने आप को निश्चेष रूप से छोड़ देते हो। आपको जितना वो जनाना चाहती है, आप जान जाते हो कि भई हाँ, ये काम मेरे को करना है। क्यों? भई वो चाहती है मेरे हृदय में, और तो क्यों क्या? इससे और क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वो तो न तो आपको पता, और यदि है भी, तो वो तो कामना के अंदर है। और पता अगर वो आपको कर भी देती है, तो भी कब ठीक है, अभी माँ मेरे हृदय में ये चीज़ कह रही है। अब ये कुछ ऐसे क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, जो कल्पना इसकी भई जो दूसरी चेतना में, तो अब क्या कैसे आप विजुअलाइज़ भले ही करो इन शब्दों से जो कर पा रहे होंगे वो। बाकी तो ये अनुभव की बातें हैं, क्योंकि वही सबका अप्रत्यक्ष लक्ष्य है, यहाँ तक कि उन जीवों का भी, जिनके बहिर्मुख मन अज्ञान और अहंकार से विभ्रमित होकर पथ से भटका करते हैं और अपनी अंतः प्रेरणा का प्रतिरोध किया करते रहते हैं। उनका प्रतिरोध करना और उन्हें पराजित करना ही उनकी सबसे बड़ी बाह्य सेवा है। इसलिए अर्जुन जो कर रहा है, वो लोक संग्रह के लिए कर रहा है। भगवान जो कर रहे हैं, उनका संहार भी कर रहे हैं, लोक संग्रह के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान उनसे कोई रंजिश तो रख नहीं सकते। बैर भाव किससे रखेंगे, जो खुद के ही उनके रूप हैं। बैर कैसे रख सकते हैं? इस दृष्टि के द्वारा गीता उस अपूर्ण सिद्धांत से बच निकलती है, जो समता की एक ऐसी शिक्षा से उत्पन्न हो सकता था, जो अव्यावहारिक रूप से सब, मतलब बेसिकली जिसको आप समता मान बैठते हो। अपन तो खैर लोक संग्रहार्थ ये बात कर रहे हैं, तो ये टर्म यहाँ भी आया है, फिर बाद में और कुछ जगह और ये टर्म आया है, जैसे ये आपके 418 के ऊपर आया है। फिर ये अलग-अलग पर है इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसकी शेड यही है, मतलब ये नहीं कि वो कोई डेफिनिशन चेंज कर देंगे, एक कॉन्टेक्स्ट में एक डेफिनिशन देंगे, दूसरे में दूसरी डेफिनिशन देंगे। ठीक है शिप्या जी, ये बात तो ठीक ठीक समझ में आ रही है? हाँ भैया। अच्छा, यहाँ तक कोई कोई सेंटेंस या कोई चीज़ है किसी के? या कोई कॉन्सेप्ट है जो खोलने की आवश्यकता है? गीता के डायरेक्टली अपन रेफरेंसेस बार-बार, बार-बार, इससे गीता से आपकी एक्वेंटेंस और हो जाएगी। गीता से आपकी सुपरिचितता है वो, और आप इसमें ये आएगा यार, इसको तो और पढ़ लेते हैं फिर बाद में, रस आ जाएगा इसके अंदर। हाँ जी, कोई इसमें कोई बात, विवेक? अ, नहीं भैया, लेकिन अभी जितना भी हम लोग पढ़े ना, इसे दोबारा फिर से पढ़ना और सुनना होगा, क्योंकि चीजें हाँ, बहुत गुथी हुई लग रही हैं। हाँ। ये जो इंग्लिश वाला वर्जन है अपना, हम्म, हिंदी हिंदी का जो जो कमेंट्री है, उसके अंदर
अपन ने ये नहीं दी इंडेक्स पीछे, अच्छा। तो क्यों वो बहुत भारी काम था, इतना मेरे पास समय था नहीं और इतनी, क्योंकि बहुत भयंकर एनर्जी लगती है इसके अंदर। पर जो हिंदी की ट्रांसलेशन है या जो इंग्लिश का ओरिजिनल है, उसमें इंडेक्स दी है, उसमें लोक संग्रह कहाँ-कहाँ आया है, वो आप देख सकते हो। और उस पूरे कॉन्टेक्स्ट को अब आपको एक एक पर्सपेक्टिव मिल गया। तो आप एक इस तरीके से देखेंगे, हाँ, लोक संग्रह यहाँ, 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 यहाँ आया है। तो आपको पता चल जाएगा, हाँ, इस कॉन्टेक्स्ट पर है, ये इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। लोक संग्रह का मतलब सबको भगवन मार्ग के अंदर लगाए रखना, ये लोक संग्रह है। और वो इसलिए लागू हो जाता है क्योंकि यज्ञ विधान लागू है आपके ऊपर। तप का विधान क्यों लागू है? क्योंकि उन्होंने ही अपने आप को सारे रूपों के अंदर यहाँ अभिव्यक्त किया है, तो और दूसरी चीज़ आप कर भी क्या सकते हो? तो इसलिए म्यूचुअल डेट, जो सावित्री कहती है, म्यूचुअल डेट है, बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। हिज नेचर वी मस्ट पुट ऑन एज ही हैज पुट आवर्स। उसकी नेचर तो हमको पुट ऑन करनी ही पड़ेगी, जैसे उसने हमारी वाली कर ली है। तो ये म्यूचुअल डेट है। तो ये यज्ञ को भी आप ये कह सकते हो कि भगवान का सैक्रिफाइस है, यहाँ प्रेम का सैक्रिफाइस है। अगर त्याग के रूप में भी, तो हमको फिर से इस सैक्रिफाइस का उत्तर देना पड़ेगा। ये पैराग्राफ मैं पढ़ देता हूँ। सभी कर्म एकमात्र यज्ञ को लक्ष्य करने से, यही श्री गुरु का उत्तर है। कर्म का और का तो ये मतलब यज्ञ का विधान यूनिवर्सल है, बार बार। अब आप समझिए, पहले तो यज्ञ शब्द से भी ये लगता था कि आपको वही कनोटेशन देता था ये आनुष्ठानिक यज्ञ। अब इतने आपके बैकग्राउंड तैयार हो गया कि अब तो अरे यज्ञ तो फंडामेंटल चीज है। ये तो यदि शरीर के अंदर रक्त संचार भी हो रहा है तो वो यज्ञ विधान ही चल रहा है। इसीलिए आपका शरीर जिंदा है, इसलिए समाज जीवित रह सकता है, कोई राष्ट्र जीवित रह सकता है। यज्ञ विधान से उपरत हुआ खत्म हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। तो आप भी खत्म हो जाओगे यदि यज्ञ विधान आप किस लिए हो, वो इंटरचेंज अगर नहीं करना चाहते, नष्ट हो जाओगे, या प्रकृति जबरदस्ती आपसे करवाएगी। यज्ञ के लिए किए जाने वाले कर्म से अन्यथा कर्म करके मनुष्यों का यह लोक कर्मों से बद्ध होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त आसक्ति से मुक्त होकर यज्ञ के लिए कर्म कर, ये लोक संग्रह है। यह तो स्पष्ट है कि न केवल यज्ञ कर्म और सामाजिक कर्तव्य ही, अपितु सभी कार्य इसी भाव से किए जा सकते हैं। कोई भी कर्म या तो संकीर्ण या अभिवर्धित अहम भाव से किया जा सकता है, या फिर भगवान के लिए किया जा सकता है। प्रकृति की सारी सत्ता और सारे कर्म का अस्तित्व केवल भगवान के हेतु के लिए ही है। भगवान से ही उसका उद्भव होता है, भगवान से ही उसकी स्थिति है, और भगवान की ओर ही इसकी गति है। परंतु जब तक हम अहम भाव से शासित हैं, तब तक हम इस सत्य का बोध प्राप्त नहीं कर सकते। काम तो चलाए जा रहे हो उसी तरीके से, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं सारा जीवन ही कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली है योग ही। पर ये कह के हमको ये नहीं कह रहे अनकॉन्शियसली चलते रहो तो भी योग हो रहा है, तो वो तो पत्थर का भी हो रहा है। वो तो चलते रहेंगे, हजारों लाखों करोड़ों आपके कोई जन्म होएंगे, उसके बाद में आप पहुंच जाओगे भाई। न इस सत्य के भाव में कर्म कर सकते हैं, अपितु हम अहम की तुष्टि के लिए और अहम भाव से यज्ञ के विपरीत हेतु से कर्म करते हैं। अहम भाव में जब होते हैं, यज्ञ के विपरीत हेतु से कर्म करते हैं। आपको अब आपकी खुद की चॉइस दी जाए, आप सोचते हो मैंने सोच के किया, फिर वही अपनी आ जाती है। अगर आप माँ को बिलोंग करते हो तो ही आपके कर्म यज्ञ स्वरूप होंगे। अगर बिलोंग नहीं करते, आप कितने भी वेल मीनिंग तरीके से कर्म करोगे, आप वृंदावन की यात्रा कर रहे हो, आप पुरी की यात्रा कर रहे हो, आप तीर्थों की यात्रा कर रहे हो, जब आपको ये पता ही नहीं मेरे को करना क्या है, अब तो आप टकराते चल रहे हो चीजों से। ये वाली चीज में पता नहीं मिल जाएगा, पता नहीं इसी में मेरे को मिल जाएगा, पता नहीं इसमें मिल जाएगा। यज्ञ विधान इसलिए नहीं कि मेरे को मिल जाएगा, यज्ञ विधान इसलिए कि भाई मैं, उसका एक भाव अलग होता है। अहंकार बंधन की गांठ है। अहंकार के किसी विचार के बिना भगवत प्रीत्यर्थ कर्म करने से हम इस गांठ को ढीली कर देते हैं और अंततः मुक्ति तक पहुंच जाते हैं। अब ये श्री अरविंद की ही भाषा है, देखो, और कितनी सहज सी भाषा है। अब क्योंकि हम इतनी चर्चा कर चुके, इसलिए आपको लगता है हाँ ये बात ठीक है। ये कर्मयोग का रहस्य आ रहा है इसमें। मैं कुछ, ये तो आपके डायरेक्टली ये सिलेक्शन सिंथेसिस में इसमें से एसेज में से है।
अब इसके ऊपर अपनी कमेंट्री या जो रेफरेंसेज हैं, एक आध दिन अपन इसकी और चर्चा कर लेंगे। पर मेरे को नहीं लगता कि फंडामेंटली आपको ये तो क्लियर हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हम बार-बार इसकी बात करते आ रहे हैं। हाँ, एक्चुअल एप्लीकेशन, उसके मुद्दे, वो तो चीज़ रह जाएगी। तो उसकी तो देखो, इतना क्लियर किया जा सकता है, अब आप उसका क्या जीवन में बनाते हो, वो आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। हालाँकि ये प्रभाव तो आपको प्रेरित भी करता है, ये खाली कोरे शब्द नहीं है, ये तो एनलाइटन भी कर देते हैं। फिर अब कल अपन इसको, पहले तो इसको खोलेंगे, ये जो अब ये कर्मयोग की बात आ गई, ऐसे ही फिर बाद में यथासमय समता की बात आ जाएगी। एक-एक जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको अपन यथासमय जितना है, और बीच-बीच में यदि कोई प्रश्न होंगे, उस समय भी इसको लेते चलेंगे। जैसे लोक संग्रह है, ये तो शायद टर्म आती ही नहीं। ये अब आज क्योंकि ये इसमें आ गई। ठीक है देविका जी, इसमें कोई प्रश्न है क्या आपका इस पूरे में? नहीं पंकज भाई, इसमें तो नहीं है। बट मेरे को वो, मैं एसेज ऑन गीता पढ़ी थी तो उसमें मुझे एक दो लाइन समझ में नहीं आई थी पिछले टॉपिक से रिलेटेड। तो वो फिर, या तो वो अलग से आपसे पूछ लूं या कैसे? ठीक है, एक टाइम तय कर लेंगे हाँ जी। और फिर मैं आपको मैसेज कर दूँगा। ठीक है। विवेक, कोई बात है क्या? दीपक जी? नहीं भैया। तो यहाँ इसका विराम देते कमेंट हैं। इसका कमेंट्री कितना पेज नंबर पे मिलेगा भैया? 124 पे आना चाहिए ये। ठीक है भैया। पहले भाग का हाँ। मेरे ख्याल 124 के ऊपर आने। कठिनाई ये है, ये आ गया ना, कठिनाई ये रहा 124 के ऊपर। ये आपके लिए ही मैंने ये कि भई ये इस पेज पे कहाँ है, आपको सुविधा हो जाए जिससे। हम्म, अब आप तुरंत वहाँ जाके और इसके ऊपर क्या कमेंट्री है, अब आप ये समझ सकते हैं, पहली बार ये समझ में आई, ये कमेंट्री जो अपन कर रहे हैं इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। जब जैसे ये देविका जी कह रही हैं कि वो कुछ लाइनें हैं, वो नहीं समझ में आई, बिल्कुल सही बात है ये। कुछ लाइनें क्या, ये कॉन्टेक्स्ट ही नहीं समझ में आता है। तो इसलिए ये कमेंट्री इतनी इम्पोर्टेंट है, आप तो ये पुस्तक लेके जाओ लोगों के पास में। ठीक है? यहाँ विराम देते हैं। जय श्री माँ। जय श्री